भारतीय हिंदी परिषद प्रयागराज और हिंदी विभाग पम पृथ्वीनाथ पीजी महाविद्यालय कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के बीएस हजेले सभागार में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था हिंदी भाषा साहित्य व्याप्ति और भविष्य। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रो योगेंद्र प्रताप सिंह और प्रो हिमांशु सेन प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने विचार प्रस्तुत किए। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग से आज पीटीएन जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में मुझे यहाँ के प्राचार्य महोदय प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह जी ने आमंत्रित किया, तो मैं इसके लिए तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे जितने भी हिंदी विभाग के यहाँ पर सहयोगी शिक्षकगण हैं, क्योंकि हिंदी का माह है सितंबर महीना, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को इस देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। हिंदी गांव से चलकर विदेशों तक अपना परचम फहरा रही है। अपनी हिंदी भाषी होने के कारण जितने नागरिक यहाँ से गए, जो अपनी बोलियों को लेकर गए, अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने का माध्यम लिया था, उन्होंने भाषा को तुलसी दल गंगा जल लेकर के गिरमिटिया मजदूर गए। और आज के दौर में जो अप्रवासी भारतीय मेधा और ज्ञान का संचार कर रहे हैं, नासा जैसे मतलब जिसे कहना चाहिए अनुसंधान और क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सभी मिलकर यानी गिरमिटिया मजदूरों से लेकर आज के तकनीकी संसाधन पर अपना राज करने वाली भारतीय मेधा, उन सब ने मिलकर हिंदी को वैश्विक फलक पर प्रतिष्ठित किया है। गांव से लेकर शहर और शहर से लेकर विश्व तक अपने आप को पूरी तरह स्थापित करती हुई हिंदी, उसकी भविष्य उसका बहुत उज्जवल है। बहुत संभावनाएं हैं तकनीकी तौर पर और संसाधनों पर। अगर हम देखें, यांत्रिक धरातल पर देखें, तो हिंदी अपने आप को पूरी तरह प्रतिष्ठित करती नजर आ रही। एक सांस्कृतिक विरासत, एक आध्यात्मिक विरासत, उन सबको एक साथ संवहन करती हुई तकनीकी के दौर में आज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, भावनाओं को पोषित कर रही है और ज्ञान का एक बहुत बड़ा साधन और माध्यम बन चुकी है। मैं प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह, प्रिंसिपल पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज अत्यंत हर्ष का विषय है। पूरे देश में हिंदी एक आत्मा की भाषा है, हिंदी संवेगों की भाषा है, हिंदी मनोभावों की भाषा है। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये सिर्फ साहित्य तक, पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि रोजगार का माध्यम ही ना बने, बल्कि मनोवेग का माध्यम बने और एक छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक इसका विस्तार हो। और इसका फलक वाकई में बड़ा है। बड़ा इस दृष्टि से है, विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में जब हिंदी पढ़ाई जाती थी तो माना जाता है इसके माध्यम से सिर्फ हिंदी का प्रचार प्रसार होगा, विद्वान पैदा होंगे। ऐसा नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से ब्लॉगर्स आजकल बहुत अच्छा हिंदी में लिख रहे हैं और उसके माध्यम से जन उपयोगी तमाम कंटेंट लोगों के पास पहुंच रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और अब हिंदी न केवल सिर्फ एक भाषा है, बल्कि लोगों के मनों को जोड़ने के माध्यम भी है। पूरे देश और दुनिया में जहां भी हिंदी भाषी लोग हैं, एक दूसरे से जुड़ें, इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस निमित्त आज एक कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बीच में लखनऊ विश्वविद्यालय से पधारे मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, मूर्धन्य